जय श्री कृष्ण। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्व संसिद्धिमवापस्यसि। अध्याय 12 श्लोक 10। व्याख्या। यहाँ अभ्यासे पद का अभिप्राय पीछे के 9वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्तम समाधातुम पदों से कहा, अर्थात चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए यहाँ 10वें श्लोक में अभ्यासे दाया है। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों, वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि परमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवदाज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मत्कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत्कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे, तभी मत्कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार भोग और संग्रह नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित और भगवदर्थ ही होगी। भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वार्ध में मत्कर्म परमो भव पदों से कही है, वही बात इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान मत्कर्म परमो भव, केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हूँ, इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है त्यों त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान से छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। परिशिष्ट भाव। अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। कारण अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म स्वतः होता है, क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतुः। इसीलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है।
गीता 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। मदर्थमपि का तात्पर्य है कि आरंभ से भगवान के लिए ही कर्म किए जाएं। ओम तत्सत।